नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। झारखंड में राज्यकर्मियों की हड़ताल जारी रहेगी। मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता, फेल जाने क्या है उनकी मांग। राज्य में 40 दिनों से चल रही राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल समाप्त होती नजर नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर मुख्य रूप से ग्रेड पे बढ़ाने पर मामला अटक रहा है। ऐसे में हड़ताल खिंचती जा रही है। इसका असर आम लोगों और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। राज्यकर्मी अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि सारी मांगे पर पूर्व की सरकार के समय ही समझौता हो गया था, पर उसे लागू नहीं किया गया था। झारखंड में पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर मिलेगी सरकारी नौकरी, शिक्षा मंत्री ने दिया आदेश। झारखंड के पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापक के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने की शर्त पर सरकार बदलाव करेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने, शिक्षक कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया। उक्त विषयों का प्रस्ताव झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखने को कहा गया है। इस वर्ष फरवरी में पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाई गई थी। शिक्षक इसके शर्तों में बदलाव की मांग कर रहे थे। झारखंड सरकार निर्यात नीति को फार्मा पॉलिसी पर कर सकती है लागू। जाने किन बिंदुओं पर तैयार हो रहा है प्रस्ताव। झारखंड सरकार इस वर्ष के अंत तक निर्यात नीति और फार्मा पॉलिसी को लागू कर सकती है। इससे संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की तैयारी जारी है। वहीं फूड व टेक्सटाइल पॉलिसी को पुनः अवधि विस्तार देने को लेकर मंथन हो रहा है। सूत्र की माने तो नवंबर माह में होने वाली बैठक में निर्यात नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है। आने वाले दिनों में फल, फूल और सब्जी के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी भी उद्योग विभाग तैयारी कर रहा है। मर्ज किए गए स्कूलों को दोबारा खोलने की तैयारी कर रही है झारखंड सरकार, लेकिन ज्यादातर की स्थिति बदहाल। झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार ने राज्य के 6500 स्कूलों यानी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को मर्ज किया था, लेकिन राज्य सरकार अब उनको दोबारा खोलने की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर जिलों से भी रिपोर्ट मांगी है। सभी उपायुक्तों की आवश्यकता के आधार पर स्कूलों को फिर से खोलने के लिए कहा गया है। साहिबगंज में मुंबई पुलिस पर हमले की घटना पर बोले बाबूलाल, सरेंडर कर चुके हैं जिले के प्रशासन। चोरी और सेंधमारी की एक घटना के सिलसिले में छानबीन के लिए साहिबगंज पहुंची मुंबई पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। घटना में मुंबई पुलिस का एक एसआई घायल हो गया। उक्त घटना को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तंज कसा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि साहिबगंज में प्रशासन ने मानो अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर भी तंज कसा है। सरकार में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च, सरकार के पास हिसाब नहीं, अब मची खलबली। झारखंड में बीते 16 साल के दौरान विभिन्न विभागों के जरिए खर्च की गई करोड़ों की राशि का हिसाब सरकार को नहीं मिल रहा है। सरकार विकास योजनाओं सहित अन्य मदों के विभिन्न विभागों को राशि तो लगातार जारी करती रही, पर राशि का किस तरह और कितना उपयोग हुआ, इसका सही ब्यौरा सरकार को नहीं मिल पाया। राज्य सरकार माना है कि कुल 1,03,459 करोड़ की राशि का हिसाब नहीं मिल रहा है। राज्य में कुल 39,000 से अधिक योजनाओं या मदों से दी गई राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र पर नहीं उपलब्ध है। पुरानी पेंशन के तहत झारखंड सचिवालय सेवा और सांख्यिकी सेवा के लिए नया जीपीएफ कोड आवंटित। राज्य सरकार ने 2 सेवाओं, झारखंड सचिवालय सेवा और झारखंड सांख्यिकी सेवा के लिए नया कोड आवंटित किया है। राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या के आवंटन के क्रम में यह बात सामने आई है कि इस संवर्ग में पूर्व से कोड आवंटित नहीं रहने के कारण नया कोड आवंटित करना अथवा संशोधित किया जाना। ऐसे में सचिवालय सेवा के लिए JHK, JSS और सांख्यिकी सेवा के लिए JHK, JSTS कोड आवंटित किया गया है और कोई इसे ऑनलाइन मॉड्यूल में प्रविष्ट करने का आदेश दिया गया है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग के प्रधान सचिव की सहमति के बाद भविष्य निधि निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, भारतीय नोटों पर छापी जाए गणेश जी व लक्ष्मी जी की तस्वीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के साथ भगवान गणेश व देवी लक्ष्मी की तस्वीर भी लगाई जाए। उन्होंने कहा, हमें अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए व भारत की तरक्की के लिए बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी जरूरी है। यूपी में एटीएम से निकले फुल ऑफ फंड लिखे नकली नोट। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एटीएम से 200 के नकली नोट निकलने का मामला सामने है, जिसमें
फुल ऑफ फन और चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक शख्स के अनुसार उसने 5,000 निकाले थे, जिनमें से 200 का एक नोट नकली था। ट्रस्ट ने कहा, अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का 60% निर्माण हुआ पूरा। जनवरी 2024 में खुलेगा मंदिर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर का 40% और कुल मिलाकर परिसर में 50% काम पूरा हो चुका है। बकौल राय मंदिर का पहला तल दिसंबर 2023 तक तैयार होगा और 14 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, महाराष्ट्र से अत्यधिक बारिश से प्रभावित किसानों को दिया जाएगा मुआवजा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में अत्यधिक बारिश से प्रभावित हुए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बकौल शिंदे फसलों के नुकसान के आकलन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सोमवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि सरकार बारिश से प्रभावित किसानों की मदद करने में नाकाम रही है। चक्रवाती तूफान सितरंग से बांग्लादेश में 35 लोगों को हुई मौत। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान सितरंग से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है और कई हजार घर इससे क्षतिग्रस्त हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सितरंग में करीब 15,000 एकड़ फसल बर्बाद हुए हैं। वहीं तटीय इलाकों में 10 लाख से अधिक लोगों को तूफान से बचने के लिए बनाए गए शेल्टर में सुरक्षित भेजा गया था।